एक ऐसा योग जिसके नाम से लोग डरते हैं, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, और ज्योतिष में उस योग के नाम पर जाने क्या क्या कहा जाता है, जाने क्या क्या सुना जाता है। उस योग का नाम है काल सर्प योग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे। बात आपकी राशियों की होगी, दिन भर के राशियों के हाल की होगी, लेकिन काल सर्प योग की बात भी होगी। और आज आपके तारे में इस काल सर्प योग के सच पर नजर डालेंगे। बताएंगे आपको कि काल सर्प योग क्या वाकई में कुछ होता है या ये कुछ नहीं होता। सबसे पहले जान लेते हैं लेकिन आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र है आज का अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और चंद्रमा की ये चाल बड़ी महत्वपूर्ण होगी आपकी राशियों को समझने के लिए। राहुकाल का समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, और पश्चिम दिशा की तरफ आज जहां तक संभव हो यात्रा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है और ज्योतिष में इसका अर्थ क्या है। ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन किया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन को समझना थोड़ा आसान हो जाए। व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होगा, इसके लिए हम योगों को देखते हैं। एक और योग को आजकल ज्योतिष में शामिल कर लिया गया है और उस योग का नाम है काल सर्प योग। लेकिन काल सर्प योग के बारे में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल काल सर्प योग होता है और ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं काल सर्प योग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। तो वाकई में काल सर्प योग होता है या नहीं होता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का आज का हाल। मेष राशि, करियर की स्थितियां बेहतर आज दिख रही हैं। सेहत में सुधार हो रहा है। छोटी ही सही लेकिन यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आज की सलाह यह है कि किसी भी तरह का बदलाव अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच विचार करके ही करिएगा तो बेहतर होगा। वृष राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष भी अच्छा है और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, अच्छा समय बिताएंगे। आज की सलाह यह है खुश रहिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, चीजें अब ठीक हो रही हैं। मिथुन राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति भी लगातार बेहतर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के साथ काम का दबाव भी आज दिख रहा है। सलाह यह है कि उतना ही काम करिए, उतना ही काम लीजिए जितना जरूरी हो। दिखावे के चक्कर में काम का बोझ मत ला दिए। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग के बारे में जो लोग इसको मानते हैं वो क्या कहते हैं। काल सर्प की मान्यता यह है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह चले आए तब कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। बड़े सारे काल सर्प योगों की बात की जाती है। अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, शंखचूड़ है, तक्षक है, पद्म है, करकोटक है। ऐसा मानते हैं कि अलग अलग भाव से, अलग अलग खानों से बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग तरह के दुष्परिणाम देता है। काल सर्प योग कुंडली में हो तो लोग ये मानते हैं कि ये कैरियर और धन की समस्या पैदा करता है, कहीं कहीं पर अपयश देता है, कहीं कहीं पर विवाद देता है और जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता। लोग यहां तक मानते हैं कि काल सर्प योग इतना खतरनाक है कि अगर ये कुंडली में हो तो कोई भी शुभ योग काम नहीं करता और व्यक्ति को काल सर्प योग की वजह से केवल और केवल असफलता ही हाथ में लगती है। क्या वाकई में काल सर्प योग इतना बुरा होता है कि जीवन में केवल असफलता देता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज बेवजह आपका विवाद हो सकता है। आज की सलाह यह है कि थोड़ा धैर्य रखिए, चीजें एकदम से नहीं बदलेंगी, थोड़ा सा इंतजार करिए, बेहतर समय का, चीजें ठीक हो जाएंगी। सिंह राशि, कोई पुराना धन है, फंसा हुआ धन है, वो मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशहाली भी आएगी। ऐसा लग रहा है कि आज पेट में इंफेक्शन हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है। आज की सलाह यह है कि खान पान का और साफ सफाई का ध्यान रखें। मौसम जैसा चल रहा है, इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। कन्या, आपके कामों की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। घर में थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी, घर का माहौल भी बेहतर होगा और बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। आज की सलाह यह है कि काम के चक्कर में परिवार को नजरअंदाज न करें। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
काल सर्पयोग भ्रम है, सच है, इसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। नीतू ने हमें मेल लिखा है, रांची से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1976। जन्म का समय है रात को 8:40। जन्म का स्थान है रांची। ये लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, पति के साथ तालमेल अच्छा नहीं है। क्या कभी तालमेल अच्छा होगा? और ऐसा तो नहीं कि भविष्य में डिवोर्स हो जाएगा, तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा और इनका खुद का भविष्य कैसा है? नीतू, होता क्या है, जब शनि चंद्रमा का संबंध कुंडली में बनता है ना, तो हम बड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं, चीजों को लेके चीजों को दिमाग में बैठा लेते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते। आपकी कुंडली देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं कि केवल आपके पति की ही गलती है या केवल आपकी ही गलती है। दोनों की बराबर गलती है और दोनों ही चीजों को समझने को तैयार नहीं है। बेवजह की ईगो प्रॉब्लम को लेके खड़े हो जाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। इसके पीछे अमूमन जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है शुक्र। किसी भी पुरुष स्त्री के जीवन में जो वैवाहिक सुख की सप्लाई करता है ना, उसका नाम शुक्र है। और मुश्किल ये भी है कि रात का जन्म होने की वजह से, सूर्य के वीक होने की वजह से आपकी सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड भी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है नीतू, आपको एडजस्टमेंट करना होगा और थोड़े से उपाय करने होंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। इसमें डिवोर्स जैसी नौबत नहीं आती। ज्योतिष कहता है कि अगस्त के बाद जब बृहस्पति की ताकत मिलेगी बुध को, कन्या में बृहस्पति जाएगा, तब जाके चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। 2 उपाय आप करिए। सुबह और शाम शिव जी की पूजा करिए। नमः शिवाय सुबह और नमः शिवाय शाम को 108 बार जप लीजिएगा। और एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप पहने तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो काल सर्पयोग के बारे में आपने जाना कि भाई काल सर्पयोग को लेकर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये केवल निगेटिव होता है, केवल बुरा करता है, कुछ अच्छा नहीं करता। आखिर क्या है इस योग की वास्तविकता? क्या है काल सर्पयोग का सच? आइए बताते हैं आपको। देखिए, ज्योतिष के जितने भी प्रमुख विद्वान हैं, महर्षि लगध से लेकर वराह मिहिर तक, किसी ने भी अपनी पुस्तकों में काल सर्पयोग का उल्लेख नहीं किया है। और जो वर्तमान विद्वान हैं, डॉक्टर बी रमन 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, डॉक्टर के राव ने पुस्तकें लिखी है, किसी ने भी काल सर्पयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसीलिए काल सर्पयोग जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो लिखा भी जाता। होता क्या है, राहु के अलग अलग प्रभाव को ही विभिन्न योगों का नाम लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं काल सर्पयोग है, कुछ लोग कहते हैं पितृदोष है, लेकिन इन सबके पीछे जो ग्रह होता है ना, उसका नाम राहु है। राहु के अलग अलग चीजों को ही अलग अलग युगों का नाम दिया जाता है। राहु का प्रभाव लेकिन हमेशा बुरा नहीं कर सकता, ये अच्छे परिणाम भी दे सकता है। राहु का प्रभाव बेसिकली महत्वपूर्ण होता है या हो सकता है। काल सर्पयोग का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काल सर्पयोग तो होता ही नहीं है। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है काल सर्पयोग के बारे में, तो आप भूल जाइए, क्योंकि काल सर्पयोग कुछ नहीं होता। और अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो भैया काल सर्पयोग का उपाय ना करें, क्योंकि जो होता नहीं उसका उपाय क्या है? उपाय जब भी करेंगे राहु का करेंगे, ताकि उसका फायदा मिल सके। मान लिया किसी ने कुंडली में कहा कि भैया काल सर्पयोग जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या करना चाहिए उस समय, कैसे निपटना चाहिए, बात इस पर करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, आज चुनौतियों से भरा हुआ दिन है, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, काम बीच में रुक सकते हैं, इसलिए आज बड़ी मेहनत करके ही चीजों को आप ठीक कर पाएंगे। आज की सलाह यह है कि शांति और धैर्य बनाए रखें, बेहतर समय का इंतजार करें और बुजुर्गों की सलाह ले लें। वृश्चिक राशि, करियर की दिशा बहुत अच्छी है, करियर में बड़ी सफलता दिख रही है और नई नई जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं, लेकिन बेवजह संध्या काल तक, शाम तक आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आज की सलाह यह है कि अपने सेहत का, अपने स्वभाव का ध्यान रखेंगे। धनु राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम आप बखूबी निपटा पाएंगे। थोड़ा सा सर्दी जुकाम का मामला भी आज दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि अपना ध्यान रखें, सेहत का, जीवन का, और तब काम करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। काल सर्पयोग के रूप में जिस चीज की बात करते हैं लोग, या जिस चीज से कहते हैं कि परेशानी हो रही है, वो दरअसल राहु होता है। तो काल सर्पयोग के रूप में अगर राहु की दिक्कत है, वाकई में कोई दिक्कत राहु की हो सकती है, उससे बचने के उपाय क्या है? देखिए, काल सर्पयोग कुछ नहीं होता,
इसलिए अगर कुछ सर्प है या इस प्रकार की बात की भी जा रही है आपसे, या राहु की बात की जा रही है आपसे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कार बता सकते हैं और इसका संबंध राहु से है। काल सर्पयोग जैसा कुछ भी नहीं होता। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, और इसके लिए राहु के उपाय होने चाहिए, काल सर्पयोग के नहीं। काल सर्पयोग से कभी मत डरिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। दरअसल होता राहु है, और राहु आपको खूब फायदा खूब लाभ भी दे सकता है। काल सर्पयोग को लेके अपने मन में कोई भय या कोई दुविधा न पाले, केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखें और काल सर्पयोग के नाम पर किसी भी अंट शंट निरर्थक पूजा को प्रश्रय न दें। स्वयं भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा से क्या राहु, क्या केतु, क्या बुरा और क्या अच्छा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर, संतान को सफलता के योग दिखते हैं, धन का लाभ हो रहा है, लगता है आज मनोरंजन में समय बिताएंगे। आज की सलाह ये है, खुश तो रहिए लेकिन अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग दूसरों को ना बताएं। कुंभ राशि, पारिवारिक स्थितियां आपकी लगातार बेहतर हो रही हैं, वाद विवाद और तनाव से छुटकारा मिल रहा है, जीवन में थोड़े गंभीर हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है। आज की सलाह ये है कि थोड़ा समय ध्यान और उपासना पर रेगुलरली दीजिए, ताकि आपकी ताकत बनी रहे। मीन राशि, काम में बार बार बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव के चक्कर में आपको लगेगा कि सब कुछ बदल दो, नौकरी छोड़ दो। प्रियजनों से मुलाकात हालांकि होगी, लेकिन आज प्रेशर थोड़ा दिख रहा है। आज की सलाह यह है कि देखिए, प्रेशर से घबराकर बदलाव ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, वरना ऐसा ना हो कि इसके परिणाम बुरे हो जाए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, और ये जानेंगे कि उनके लिए आने वाले वर्ष में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की काल सर्पयोग की, ये भी बात की कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज यानी 22 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में करियर में बेहतरीन बदलाव के योग हैं। थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता आ जाएगी। फाइनेंशियली आप इस साल बेहतर हो जाएंगे थोड़ी मुश्किलों के बाद। इस वर्ष आपको एक्सीडेंट से बचना है, किसी तरह की सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से भी बचना है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस पूरे साल में हर स्थिति में परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा आपके साथ। इस वर्ष की सलाह ये है कि पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें और हर शनिवार को निर्धनों को भोजन का, अन्न का दान करें। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।